हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 करने वाले हैं, जो है अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। क्लास 6 एक ऐसी क्लास है कि कोई भी चैप्टर हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटिक्स हो, हिस्ट्री हो, यह सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो ये एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही काम में आने वाली है, और यहाँ तक कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए तो आने ही वाली है। तो बिना वक्त देरी करे हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 1। पहले हम देखेंगे कि हम अर्थ एंड द सोलर सिस्टम से क्या समझते हैं। अर्थ जहाँ हम रहते हैं, सोलर सिस्टम। अर्थ कहाँ है? सोलर सिस्टम में है। और सोलर सिस्टम कहाँ है वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। और जो सोलर सिस्टम किसके अंदर है ये सब जानेंगे, और ये क्या होता है ऑर्बिट, यह सब भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले चैप्टर का। तो इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। अन्य प्रकार की चीज़ें जो भी हम आसमान में चमकती हुई देखते हैं उनको सेलेस्टियल बॉडी या तो हेवनली बॉडीज कहा जाता है। क्या? जो अन्य प्रकार की चीज़ें होती हैं जो हम उन्हें चमकती हुई देखते हैं आसमान में, उनको सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडीज कहा जाता है। सेलेस्टियल बॉडी क्या इंक्लूड्स करती है? स्टार्स होते हैं, उसमें प्लैनेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट, मीटियोराइड, द सन, द मून, आवर अर्थ, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं। जो हेवनली बॉडीज है वो कहाँ होती है? वो स्पेस में होती है। हम एक वर्ड सुनते हैं जो कि है यूनिवर्स। यूनिवर्स मानी अंतरिक्ष। अंतरिक्ष ऐसा वर्ड है, यानी कि यूनिवर्स एक ऐसा वर्ड है जो किस लिए स्टैंड करता है? उसका मतलब है कि सारी चीज़ें जो भी स्पेस में एग्जिस्ट करें, तो यूनिवर्स का मतलब यही है कि सारी चीज़ें जो भी स्पेस में एग्जिस्ट करें। सो यूनिवर्स स्टैंड फॉर एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन स्पेस। कहते हैं कि यूनिवर्स बन चुका था 13.8 बिलियन ईयर अगो पहले ही। ना लाख भी नहीं, ना मिलियंस, बिलियन, 13.8 बिलियन ईयर अगो बन चुका था, पहले ही बन चुका था। ये बहुत ही मुश्किल है कि उसकी विशालता बताना, कि मतलब वो कितना बड़ा है यूनिवर्स। चलो आप सोच के देखो, आप कहाँ तक सोच पाओगे? अपने घर तक सोच पाओगे कितना बड़ा है? सोच ले आपने कि आप जिस सिटी में रह रहे हो, क्या आप सोच पाओगे वो कितनी बड़ी है? नहीं। तो क्या प्लैनेट अर्थ के बारे में सोच पाओगे वो कितनी बड़ी है? नहीं ना। अर्थ कहाँ है? सोलर सिस्टम। तो क्या आप सोलर सिस्टम सोच पाओगे कितना बड़ा है? नहीं। सोलर सिस्टम में तो इतने सारे प्लैनेट हैं जो अर्थ से भी बड़े। तो हम यूनिवर्स के बारे में कैसे सोचेंगे कि यूनिवर्स कितना बड़ा है? इसलिए कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल है वास्टनेस ऑफ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स कितना बड़ा है उसको सोचना। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा पहला टॉपिक है स्टार, तारे। तारे तो हम सब देखते हैं आसमान में, कितने सुंदर होते हैं ना रात में। हम वो जो तारे हैं वो इनन्यूमरेबल नंबर्स, यानी कि अनगिनत होते हैं। बेशक हमें अगर स्काई क्लियर ना हो, हमें 1-2 स्टार्स दिखे, पर ऐसा नहीं है। यूनिवर्स में 200 से लेके 400 बिलियन ऑफ स्टार्स सिर्फ एक गैलेक्सी में। तो स्टार्स इनन्यूमरेबल नंबर्स हैं, और उनमें से कुछ स्टार्स बहुत ही ज़्यादा तेज चमकते हैं, उनमें से कुछ स्टार्स बिल्कुल ही नहीं चमकते। लगता है कि बस एक पेंट की एक डॉट लगा दी है, कुछ नहीं चमकते, मतलब एक डिमर होता है, डल। ओके। सन भी एक स्टार है, पर वो में नाइट में विजिबल नहीं होता। क्यों? कोई रीज़न? जो सन है वो में क्यों नहीं होता नाइट में विजिबल? ये मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, सोचिए। ये इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि पृथ्वी यानी कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, हम सबको पता है, इसलिए वो 24 आवर्स लेती है। ओके, 24 आवर्स लेती है। जो अर्थ है, अर्थ जौन सा पार्ट सन का अर्थ की तरफ होगा वो ही सिर्फ डे होगा। पर स्टार, चलो मान लिया कि अर्थ तो मूव करती है,
पर स्टार तो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, फिर वो क्यों नहीं हमें दिन में दिखते हैं? इसलिए नहीं दिखते क्योंकि सूरज की किरणें उनको होते हुए भी हम नहीं नज़र में ला सकते, नहीं देख पाते, क्योंकि वो छुपे होते हैं। नहीं, छुपे नहीं होते, पर सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमें दिखते नहीं है। पर जैसे ही नाइट हो जाती है, ब्लैक हो जाता है स्काई, हमें सारी चीज़ें दिखने लगती हैं, यानी कि हमें स्टार्स और मून दिखने लगते हैं। तो ये था। And now back to the topic. स्टार्स हॉट गैसेस से बन रखे हैं और वो बहुत ही बड़े होते हैं और यहाँ गर्म भी होते हैं। कुछ स्टार्स तो सन से भी बड़े हैं और जो स्टार्स है, स्टार्स की खुद की हीट एंड लाइट है। अनगिनत ट्विंकलिंग स्टार्स हो रही हैं नाइट में। स्काईज आर सिमिलर टू द सन। जो नाइट स्काई है, यानी कि जब रात में होते हैं अंधेरा, उसमें तारे, तो वो भी एक सन की तरह सिमिलर है क्योंकि वे स्टार चमचमाते हैं। स्टार्स की भी खुद की हीट एंड लाइट होती है, थोड़े बहुत ये मिलते जुलते हैं। काउंटलेस ट्विंकलिंग होती है स्टार्स की। ये नहीं कि स्टार्स बस रात में एक दो बारी चमकेंगे, चलो ऊपर छत पे चलते, नहीं ना, काउंटलेस करते रहते ट्विंकलिंग। ट्विंकल ट्विंकल ये पोएम हम सबको याद है। ओके, तो ये है। पर वो हमें बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे दूर है। वो हमें एकदम छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। और एक्चुअल में हम जो ड्रॉ करते हैं स्टार्स, ऐसे ड्रॉ करते हैं स्टार, एक्चुअल में वो नहीं होते हैं, सिर्फ हम उसे ड्राइंग में करते हैं ड्रॉ। एक्चुअल में वो जो हमारे स्टार्स हैं वो कैसे होते हैं? वो सिर्फ एक बड़ा जाइंट बॉल होती है हॉट गैसेस की, इसलिए तो वो हमें पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा? तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, अब हम हमारा स्टार्स का टॉपिक हो गया। अब हम एक पिक्चर देख लेते हैं स्टार्स की। सी, कितना सुंदर है ना यूनिवर्स। इससे भी ज़्यादा स्टार्स है उसमें, कितना सुंदर लग रहा है। देख सकते हैं आप, इसमें कुछ स्टार्स कुछ ज़्यादा ही तेज चमक रहे हैं, कुछ एकदम ही नहीं चमक रहे, कुछ एकदम लो है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दी, येलो की सर्कल कर दिया, कुछ बिल्कुल भी नहीं चमक रहे हैं। तो सम स्टार्स शाइन वेरी ब्राइटली एज कंपेयर टू सम स्टार्स रिलेटिवली डिमर। अब इन स्टार्स को इससे भी ज़्यादा है जो है स्टार्स, वो अनगिनत है, इननमेबल। तो ये हमारा स्टार्स का टॉपिक फिनिश होता है। अब हम गैलेक्सी पे आ जाते हैं। गैलेक्सी एक पार्ट है स्पेस का जहाँ पे स्टार्स एक तरफ एक झुंड बना लेते हैं, झुंड बना के साथ में रहते हैं। उसी सितारों के झुंड को हम गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी कुछ नहीं है, वो एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है जिसमें आपस में कई सारी स्टार आपस में एक झुंड बना के रहते हैं और गैसेस होती है, उसमें अलग अलग क्लाउड्स होते हैं डस्ट के, जिसमें डिफरेंट शेप और साइज होती है। तो हमने क्या पढ़ा? गैलेक्सी। व्हाट इज गैलेक्सी? गैलेक्सी इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। गैलेक्सी एक पार्ट, यूनिवर्स का पार्ट है और जो कुछ नहीं होता है, बस उसमें झुंड सितारों का एक जगह होता है, उनमें गैलेक्सीज प्रेजेंट होती है, क्लाउड्स होते हैं, डस्ट होते हैं जो अलग अलग शेप्स के होते हैं। तो अब हम आते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कौन सी गैलेक्सी में है। जो हमारा सोलर सिस्टम में है वो एक गैलेक्सी में है जिसे कहते हैं हम मिल्की वे और आकाशगंगा। मिल्की वे हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में आकाशगंगा। वो बहुत ही बड़ी गैलेक्सी है, मिल्की वे, जिसमें उसमें 200 से लेके 400 बिलियन स्टार्स होते हैं। कैन यू इमेजिन? सिर्फ एक गैलेक्सी में इतने स्टार्स होते हैं, तो यूनिवर्स के पास तो बिलियंस ऑफ ऐसी गैलेक्सीज हैं। तो यूनिवर्स के पास कितने स्टार्स होंगे? इज इट अमेजिंग? ना 1000, ना लाख, ना मिलियन, बिलियन ऑफ गैलेक्सी, तो कितने स्टार्स होंगे? जब एक गैलेक्सी में 200 से लेके 400 बिलियन स्टार है, तो ऑटोमेटिकली बिलियंस ऑफ गैलेक्सी में तो कितने ज़्यादा होंगे, ट्रिलियन से भी ज़्यादा। जो हम गैलेक्सी की एक फ़ोटो देख लेते हैं, तो ये हमारी फ़ोटो में ऐसे मिल्की वे गैलेक्सी लगती है। ये हमारा मिल्की वे इस फोटो में दिखा रखा है कि ऐसा है। इसी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है और ये कहाँ है? यूनिवर्स के अंदर है। इसमें
समझाने के लिए साइड में दे रखा है, वरना इसी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम आता है। ओके, अब हम इसमें समझ नहीं आया होगा आपको, तो हम जरा अपनी मिल्की वे गैलेक्सी का क्लोज लुक देख लेते हैं। देखिए आप, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का क्लोज लुक कितना सुंदर है ना, ये लुक कितना सुंदर है। ये लुक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का बहुत ही सुंदर। तो इसमें अलग अलग डिफरेंट की गैसेस प्रेजेंट है, झुंड है सितारों का। तो ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। ऐसे कई सारी गैलेक्सीज हैं। अब हम लाइट ईयर पे आ जाते हैं। क्या आपको पता है जो डिस्टेंस होती है एस्ट्रोनॉमी में, भाई ये तो बहुत मुश्किल है कि एस्ट्रोनॉमर्स को पता लगाना कि अर्थ और सन के बीच में कितना है। हमको कैसे पता चलता है? गूगल पे, उन्होंने भी तो मेजर करा होगा ना। तो वो एक यूनिट यूज करते हैं मेजर के लिए, उसको कहते हैं लाइट ईयर। बस लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस होती है ट्रेवल बाय, जो लाइट कितना ट्रेवल करी है 1 ईयर में, तो उससे वो पता लगाते हैं। और जो लाइट होती है ना, वो स्पीड पे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ट्रेवल करती है। कैन यू इमेजिन? 1 चला गया सेकेंड, इतने में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट पास भी हो गई। इज इट अमेजिंग? एक साल में जो लाइट है वो डिस्टेंस में ट्रैवल करती है एक साल में 9,50,000 करोड़ किलोमीटर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और क्या आपको एक स्टार पता है? एक स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो अर्थ का बहुत ही पास में स्टार है, सन से भी ज़्यादा पास है वो। और उसके लाइट ईयर 4.24 लाइट ईयर्स अवे है, दूर है। जो सोलर सिस्टम है वो हमारी पार्ट कौन सी गैलेक्सी का है? मिल्की वे गैलेक्सी का, हमने पीछे पढ़ा था। अब हम इसकी एक और है स्लाइड, हम इसको भी जान लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था अभी पीछे वाली स्लाइड में कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट ट्रैवल करती है। वो सनलाइट कितनी एवरेज लेता है अर्थ तक पहुंचने में? 8 मिनट एंड 20 सेकेंड लेता है। फॉर एग्जाम्पल, ताकि आपको बेटर समझ आए, अगर आपके यहाँ सनराइज सूर्योदय अगर आपके यहाँ 6 AM पे होता है तो वो गलत है। एक्चुअल में सनराइज 6 AM पे नहीं होता है। अब आपको शायद से कुछ लोगों को पता भी हो, पर इंफॉर्मेशन के लिए बता देते हैं। जैसे कितना टाइम लेता है? 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स लेती है सन की लाइट अर्थ तक रीच करने में। तो वो टोटल पहले हमारा सनराइज हो गया होता है 5 o'clock, 5:52 and 20 सेकेंड। बस उसको 8 मिनट लग जाते हैं हमारी धरती तक आने में उस सनलाइट को, इसलिए वो हमसे देर तक पहुंचे। पर असल में पहले 8 मिनट और 20 सेकेंड पहले हो जाता है सनराइज। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो आगे ये डायग्राम है जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ आ जाए। अर्थ सन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और लाइट कितना ट्रैवल करती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ट्रैवल करती है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 500 सेकेंड आ जाएगा। अब 1 मिनट में टोटल 60 सेकेंड होते हैं। अगर आपको इसे मिनट में कन्वर्ट करना हो तो आपका आंसर आ जाएगा 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। अगर मुझे आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक। अब हम कॉन्स्टेलेशन पे आते हैं। कई बारी मैं भी गेम खेलते हैं, कई बारी सब खेलते हैं, खेलते नहीं पर करते ज़रूर हैं कि जब बोर हो रहे होते हैं हम छत पे चले जाते हैं। छत पे जाने के बाद अच्छे से मैट लगा के लेट के तारों का कोई ना कोई पैटर्न बनाने लगते हैं। हम नए नए पैटर्न नोटिस भी करते हैं जो डिफरेंट स्टार से बने हैं, स्टार के झुंड से। उन्हीं को हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। जो कॉन्स्टेलेशन होती है, तो कॉन्स्टेलेशन, व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन? द ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन एक वेरियस पैटर्न हमें शो करती है जो ग्रुप ऑफ स्टार से बन रखा है। सबसे ज़्यादा कॉन्स्टेलेशन जो भी सबसे इजी पाई जाता है वो है हमारा सप्तऋषि। सप्तऋषि बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मतलब बहुत ही इजीली फाइंड हो जाता है। ये 7
स्टार से बना है, ओनली 7 स्टार जो एक शेप तैयार करते हैं बिग लैडल का। और ये कौन से पार्ट में आता है? ये आता है जो सप्तऋषि, वो किस में आता है? उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन में आता है। तो सप्तऋषि उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन में आता है, उसको हम ग्रेट बियर और बिग डीपर भी कहते हैं। इनके जो 2 एंड होते हैं, जो इन कंस्टिलेशन के जो आखिरी के 2 एंड होते हैं, उनको जो एक एंड होता है उनको हम पॉइंटर्स कहते हैं। वो हमेशा हमें नॉर्थ डायरेक्शन शो करते हैं। और पोल स्टार पोल स्टार ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ स्टार, जो पोल स्टार है उसको नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, पोल स्टार को ही नॉर्थ स्टार कहते हैं। वो ब्राइटेस्ट स्टार है स्काई में और वो हमेशा में नॉर्थ डायरेक्शन पॉइंट करता है। जो पहले के ज़माने में होती थी सेलर्स, उनके पास तो नहीं होता था ना कंपास नहीं होता था जो उनको डायरेक्शन शो करे। तो वो पोल स्टार, नॉर्थ स्टार का यूज़ करते थे ताकि वो अपनी राइट डायरेक्शन ढूंढ सके नाइट में हमें सितारे दिखते हैं ऐसे। जैसे ये देख लीजिए, कई सारे वेरियस पैटर्न्स, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे आपके इतने सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे। अब इसको देखते हैं कितने हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7। ये बिग डीपर है जो 7 कॉन्स्टिलेशन से बना है और वो कौन सी डायरेक्शन शो कर रहा है? नॉर्थ की। तो इधर साउथ हो जाएगा ऑटोमेटिकली और यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये हमें हमेशा नॉर्थ साइड शो करता है। देख सकते हो आप पॉइंटर। लियो भी ऐसे कई सारे हैं, जैसे लियो है। हाँ, इसी कितने स्टार से बना है दिखते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 11-12 स्टार से बना है। इस स्वान जैसी शेप है। जैसे कई सारे पैटर्न है, सिर्फ ये नहीं है, बहुत हैं। अब हम समराइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है, रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें वो याद रहे। जो स्टार्स हैं वो हॉट गैसेस से बन रखे हैं। उनके खुद की हीट एंड लाइट होती है। और जो अंतरिक्ष होता है यानी कि यूनिवर्स, उसका मतलब वो किस लिए स्टैंड करता है? सारी चीज़ें जो भी स्पेस में हो। यूनिवर्स कहते हैं कि वो बन चुका था 13.8 बिलियन ईयर अगो, पहले ही बन चुका था। जो झुंड होता है सितारों का उनको गैलेक्सी कहते हैं। हमारा सोलर सिस्टम कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? मिल्की वे और आकाशगंगा। सनलाइट कितनी मिनट लेती है? डायग्राम भी शो करा था। 8 मिनट लेती है 20 सेकेंड ताकि वो अर्थ पे आ जाए। जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस है जो 1 ईयर में लाइट ट्रेवल करती है। हमेशा लाइट कौन सी कितनी स्पीड पे ट्रेवल करती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। नॉर्थ स्टार है जो ब्राइटेस्ट स्टार है स्काई में, चमकता हुआ सितारा स्काई में। पोल स्टार और नॉर्थ स्टार, जो पोल स्टार है और नॉर्थ स्टार है वो हमेशा हमें नॉर्थ ही दिखाते हैं। पोल स्टार और नॉर्थ स्टार सेम ही है, बस उनके 2 नाम रख दिए। ओके। सप्तऋषि कौन से कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है? उर्सा मेजर। तो ये हमने समराइज कर लिया है। और अगर आपको याद हो कि हमने शुरू में क्या बोला था, हमने शुरू में कहा था, अगर आपको याद हो, मुझे आपको स्लाइड पे ले जाने दीजिए। तो जब हम चैप्टर का टॉपिक रीड कर रहे थे, हमने कहा था कि हम इसका आंसर ढूंढेंगे कि अर्थ तो सोलर सिस्टम है, पर सोलर सिस्टम कहाँ है? आवर सोलर सिस्टम इन विच गैलेक्सी? मिल्की वे गैलेक्सी। एंड मिल्की वे गैलेक्सी इज इन यूनिवर्स। तो हमें इसका आंसर मिल गया है। अब हमने समराइज भी कर लिया है। आज हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं? हमने टॉपिक पढ़े हैं स्टार्स, क्या होते हैं स्टार्स, गैलेक्सीज, उसकी फोटो भी देखी हमने, लाइट ईयर माने डू यू नो, उसका हमने डायग्राम भी देखा है,
कॉन्स्टिलेशन जाना है क्या होता है, उसके भी हमने पिक्चर्स देखे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो टोटल हमने 4 टॉपिक कवर करे और हमने रिवाइज भी कर लिया है। तो जो बाकी का है सोलर सिस्टम, एस्टेरॉयड, मीटियोर, कमेट्स, वो सब हम आगे जानेंगे अगले पार्ट में। इसके हम पार्ट 2 में जानेंगे ताकि आपको पार्ट 2 की नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए अपनी क्वेरी, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हम ये चैप्टर अपना नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।